आज है फ्राइडे, आज है लर्निंग डे। तो चलिए इस बार सीखेंगे फॉरेक्स गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मैं जब भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को देखता हूँ तो कमेंट पे हर 10 कमेंट के अंदर 7 से 8 कमेंट ऐसा ही होता है कि फॉरेक्स गोल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बात कीजिए। तो आज वो दिन आ गया है और सिर्फ इसीलिए आप लोग सीखना चाहते हो, इसलिए मैं स्ट्रेटेजी के बारे में आज बात कर रहा हूँ। पर इसको सुनने से पहले डिस्क्लाइमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंडिया पे फॉरेक्स ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है। जो भी फॉरेक्स का ब्रोकर काम करता है यहाँ पे कोई भी लीगली काम नहीं करता है। अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट जाता है, कोई ब्रोकर आपका पैसा मार देता है, तो आप जाके लीगली कोई केस भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो रिस्की है फॉरेक्स में ट्रेड करना। फॉरेक्स से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बना रहा हूँ और एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो जब भी आपको ट्रेड करना है तो आप फिनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, सोचिए समझिए, खुद से डिसीजन लीजिए, फिर जाके ट्रेड कीजिए। डायरेक्टली कूद पड़ते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रैटेजी का जो बेस है वो बेस है प्राइस एक्शन, और हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में ही बात करेंगे। प्राइस एक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो इंडिकेटर के यूज़ करेंगे, और दोनों इंडिकेटर प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड है। पहला इंडिकेटर है VWAP, जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जो भी इंट्राडे में ट्रेड करता है वो VWAP का नाम सुना ही होगा, क्योंकि VWAP इंट्राडे प्लेयर के लिए एक अच्छा हथियार होता है जिससे आप प्राइस को रीड कर सकते हो और प्राइस को समझ सकते हो। दिन का पहला जो 1 घंटे का कैंडल होता है उसका हाई लो को मार्क कर लेते हो तो आपको इनिशियल बैलेंस मिल जाता है। अगर आप चाहो तो इसके लिए भी इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, तो आपको मैनुअली मार्क नहीं करना पड़ेगा, आप इंडिकेटर से मार्क करवा सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप बैक टेस्ट करोगे उस पर आपका काम थोड़ा सा हल्का होगा। अब ये दोनों इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके इनिशियल बैलेंस लिखोगे तो काफ़ी सारा आ जाएगा इनिशियल बैलेंस बोल के। मैं इनिशियल बैलेंस पहला वाला यूज़ करता हूँ, आप चाहे दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, पर मेन बात है कि 1 घंटे का हाई और 1 घंटे का लो को मार्क कर लेना। आप अगर नहीं चाहते हो तो इसमें से किसी को भी यूज़ ना करके मैनुअली कर सकते हो। VWAP जो कि बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, आपको वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज या तो VWAP लिखने से ही ये वाला इंडिकेटर दिख जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस स्ट्रैटेजी के लिए हम इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। अब स्ट्रैटेजी को समझने से पहले प्राइस एक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कैंडल, उसमें फुल बॉडी कैंडल क्या होता है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक फुल बॉडी कैंडल का जो बॉडी होगा वो हर वक्त दूसरे कैंडल से बड़ा होगा। दूसरा क्या है, अगर एक ग्रीन कैंडल है तो उसका जो क्लोजिंग है और उसका जो हाई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पिक्चर पे, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका क्लोजिंग ऊपर पे है और इसका हाई यहाँ पे है, तो दोनों में अंतर कम होगा, यानी क्लोजिंग और हाई पास पास होगा। और ये जो फुल बॉडी कैंडल का ओपन है ग्रीन कैंडल का, वो ओपन लो के पास होगा, और ये जो विक्स आपको दिख रहा है ये विक्स आपको छोटा दिखेगा। अगर रेड कैंडल है तो आपको पता है रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है, तो ओपनिंग के और हाई के बीच में फर्क कम होगा, यानी विक्स छोटा होगा, और क्लोजिंग और लो के बीच में फर्क कम होगा और उसके अंदर का जो पोर्शन है यानी विक्स है ये छोटा होगा। अब कंडीशन नंबर 1 है टाइमिंग। टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस एक्शन पे बोला जाता है कि एमेचर ओपन द मार्केट और प्रोफेशनल क्लोज द मार्केट। तो एमेचर को पहले मार्केट को ओपन करने दीजिए, IB रेंज प्रिपेयर होने दीजिए, उसके बाद उसका एक बार ब्रेकआउट होगा, इस पर एक बार ब्रेकडाउन होगा, वो सब कुछ हो जाने दीजिए। 8:30 AM तक सुबह पे आपको वेट करना है, उससे पहले कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। एक बार मार्केट तय कर ले कि उसको किधर जाना है, उसके बाद जाके आप ट्रेडिंग का डिसीजन लेंगे और फॉर्मूले के हिसाब से जैसा ट्रेड बनेगा वैसे ट्रेड करेंगे। चलिए दूसरे कंडीशन देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन है अपसाइड के लिए प्राइस शुड क्लोज अबव द इनिशियल बैलेंस। अगर आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है
तो मान लीजिए ये इनिशियल बैलेंस है और एक कैंडल का क्लोजिंग इनिशियल बैलेंस के ऊपर होना चाहिए, ना कि इनिशियल बैलेंस के अंदर, अगर आप बाइंग का ट्रेडिंग ले रहे हो तो। अगर आप सेल का ट्रेड ढूंढ रहे हो तो एक कैंडल जाके नीचे पे क्लोज देना चाहिए इनिशियल बैलेंस के, इसके अंदर क्लोज देगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इनिशियल बैलेंस के ऊपर एक कैंडल का क्लोजिंग मतलब क्या है। यहां पे आप देख सकते हो क्लोज अबव इनिशियल बैलेंस। ये जो पहला कैंडल है जो इनिशियल बैलेंस से बाहर आया है, आके क्लोजिंग दिया है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्लोज अबव इनिशियल बैलेंस। दूसरा भी क्लोज अबव इनिशियल बैलेंस है। इवन ये जो रेड कैंडल है इसका क्लोजिंग नीचे है और ये इनिशियल बैलेंस का जो हाई है, हाई के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्लोज अबव इनिशियल बैलेंस कहेंगे। अगर एक क्लोजिंग आपको मिलता है इनिशियल बैलेंस के अंदर, जैसे यहाँ पे मिला है, जैसे यहाँ पे मिला है, कि क्लोज कहाँ पे हुआ है, इनिशियल बैलेंस के अंदर हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्लोज बिटवीन इनिशियल बैलेंस। क्लोज बिलो इनिशियल बैलेंस क्या होता है, जब इनिशियल बैलेंस के जो रेंज है उस रेंज के बाहर जाके एक कैंडल क्लोज देगा, यानी ये वाला रेड कैंडल, इसका क्लोजिंग नीचे आके हुआ है तो हम बोलेंगे बिलो इनिशियल बैलेंस है प्राइस। ए भी बिलो है, ए भी बिलो है, एक ग्रीन कैंडल में बिलो क्लोजिंग है, इसका भी क्लोजिंग बिलो इनिशियल बैलेंस है। अब चलिए कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि वीवैप, मान लीजिए ये एक वीवैप है, प्राइस को नीचे क्लोज देना है, एक फुल बॉडी कैंडल आपको मिले जो वीवैप के नीचे क्लोज करे, यानी उस फुल बॉडी कैंडल का जो ओपनिंग है वीवैप के ऊपर है और क्लोजिंग वीवैप के नीचे होगा। दूसरा ए वाला जो क्लोजिंग है, एक क्लोजिंग इनिशियल बैलेंस का जो रेंज है उसके भी नीचे होना चाहिए। अगर वीवैप और इनिशियल बैलेंस के नीचे एक फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है तो वो आपके लिए डाउन साइड का एक एंट्री बनेगा और उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और पहला कंडीशन क्या है कि 8:30 बजे के बाद ऐसा कंडीशन आपको मिले तभी जाके आप ट्रेड करेंगे। अगर 8:30 बजे से पहले कंडीशन फुलफिल होता है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। बाइंग साइड के लिए क्या होगा, वीवैप के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, फुल बॉडी कैंडल जाके क्लोज करना चाहिए, जिसका ओपनिंग होगा वीवैप के नीचे और क्लोजिंग होगा वीवैप के ऊपर, यानी क्रॉस अबव द वीवैप। और क्या है, ये जो क्लोजिंग है ये इनिशियल बैलेंस का जो रेंज है उस रेंज के ऊपर एक क्लोजिंग आपको जरूर के जरूर मिलना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि जब चार्ट पे ऐसा कंडीशन बनेगा तो आपको कैसे दिखेगा। यहां पे पहले क्या है, 8:30, ये जो लाइन मैंने बना के रखा है ये 8:30 का लाइन है, 15 मिनट का चार्ट है गोल्ड स्पॉट पे, और यहाँ पे 8:30 के बाद ही हम लोग देखेंगे एंट्री कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8:30 के बाद ये जो लाइन आप देख रहे हो वो इनिशियल बैलेंस जो इंडिकेटर है उसने ये लाइन बना के दिया है, यानी ये 1 घंटे का रेंज है, दिन का पहला 1 घंटे का रेंज। अब ये जो कैंडल ऊपर पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है ये इनिशियल बैलेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, पर ये कैंडल क्रॉस अबव वीवैप नहीं है। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ये है वीवैप। वीवैप के ऊपर ऑलरेडी प्राइस था, इनिशियल बैलेंस के ऊपर क्लोजिंग मिला है, तो यहां पे एंट्री नहीं बनेगा। इस रेड कैंडल पे क्या हुआ, इनिशियल बैलेंस पे आके रेड कैंडल क्लोज हुआ है, इसने वीवैप को नीचे क्रॉस किया है, पर ये कैंडल फुल बॉडी भी नहीं है और इनिशियल बैलेंस के नीचे भी नहीं है। यहां पे क्या हुआ है, क्लोजिंग इनिशियल बैलेंस के अंदर मिला है, यानी बिटवीन द इनिशियल बैलेंस, और इसने वीवैप को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है और एक फुल बॉडी कैंडल भी है। क्यों हम लोग यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इनिशियल बैलेंस के अंदर इसका क्लोजिंग है, यानी प्राइस इनिशियल बैलेंस के अंदर है। उसके बाद का कैंडल, इस कैंडल पे वीवैप को क्रॉस करके भी क्लोज किया है
और इनिशियल बैलेंस लाइन के नीचे भी क्लोजिंग मिला है, तो ए वाला कैंडल हम लोग ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 1:2, नॉट मोर देन 1:2। क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि कभी कभी आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलेगा, जैसे यहाँ पे 1:7 का टारगेट मिल गया है। पर दिक्कत क्या है, ये ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल सकता है। कभी कभी 1:2 मिलेगा, कभी कभी 1:3 मिलेगा, कभी कभी 1:8 मिलेगा। तो आप किसके साथ जाएंगे? तो इसके लिए मैं जो प्रोसेस इस्तेमाल करता हूं वो है, मैं 1:2 आ जाए तो आप 75% जो क्वांटिटी है आपका, उसका 75% आप बुक कर लीजिए। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ धीरे धीरे ट्रेल करता हुआ बड़ा प्रॉफिट कमाने का कोशिश कीजिए आपके बाकी 25% क्वांटिटी से। अगर इसका स्टॉप लॉस घूम के आके हिट हो जाता है तो 75% क्वांटिटी का प्रॉफिट आपके पास रह जाएगा। अगर बड़ा मूव होता है तो 25% आप ज्यादा पाओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहां पे क्या हुआ है, सुबह 8:30 बजे के पहले ही एक फुल बॉडी कैंडल जो आईवी रेंज के नीचे भी क्लोज दिया है और वीवैप को साथ साथ क्रॉस बिलो भी किया है। पर यहाँ पे 8:30 नहीं बजा है, तो आपका यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। टाइमिंग को याद रखिएगा, क्योंकि 8:30 बजे से ही आप ट्रेड कर सकते हो, उससे पहले आप अवॉइड करेंगे। दूसरा क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल मिला जिसको भी आप फुल बॉडी कैंडल कह सकते हो, और ये वीवैप के ऊपर जाके क्लोज दिया है। पर प्राइस कहाँ पे है? इनिशियल बैलेंस के नीचे है। जब प्राइस इनिशियल बैलेंस के नीचे होगा तो हम लोगों को नीचे वाला अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, जो इस रेड कैंडल ने दिया है। ये भी एक फुल बॉडी कैंडल है जो इनिशियल बैलेंस के नीचे है और क्रॉस किया है बिलो वीवैप को। क्लोजिंग पे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और आप 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 75% बुक कर लेंगे। 25% को धीरे धीरे ट्रेल करेंगे बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। चलिए थर्ड एग्जाम्पल। 8:30 यहाँ पे बजा है, मैं मार्क करके रखा हूँ समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना है पर फुल बॉडी कैंडल है। प्राइस कहां पे है? इनिशियल बैलेंस के ऊपर है। क्या किया है? वीवैप को क्रॉस करके क्लोज दिया है। तो यहां पे एक ट्रेड आप बना सकते थे जिसका एसएल हिट हुआ है। ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये दिमाग में जरूर रखिएगा, जो 100% एक्यूरेसी वाला है। अगर आपको कोई बोलता है कि मेरा स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी 80% है, 90% है, 100% है, वो आपको सिंपल बना रहा है, मार्केटिंग है, आपका प्रोडक्ट आपको बेच रहा है। अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी 60-65 हो सकता है। आप अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, साथ साथ अपना इंट्यूशन भी मिला के काम करता हो, तो आपका एक्यूरेसी 70% तक हो सकता है। बड़ा बड़ा हेज फंड का होता भी है 60-65% एक्यूरेसी। पर रिटेलर का एक सोच बैठ गया है किसी भी कारण से कि एक्यूरेसी 100% होगा, जो भी ट्रेड लेंगे वो प्रॉफिट ही होगा, स्टॉप लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है सर। मार्केट पे, हर मार्केट पे स्टॉप लॉस का ही आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप सोचते हो कि गोल्ड स्पॉट पे ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, इंडियन मार्केट के बदमाश लोग बैठे हुए हैं, देखता है आप कहाँ पे ट्रेड एंट्री लेते हो, लेने के साथ साथ ही मार्केट को नीचे ले जाके आपका पैसा खा के चला जाता है। तो ये आपका गलत सहमी है। जहां से भी बने एक गलत सहमी है, इसको दूर कीजिए। अगर आप इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप फॉरेक्स पे जाके प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि प्राइस एक्शन सभी में सेम है। थोड़ा बहुत हर एक इंडाइसेस अलग अलग सा मूव दिखाता है, अलग अलग सा एटीट्यूड उनका होता है। इंडियन मार्केट का कुछ अलग एटीट्यूड है तो फॉरेक्स मार्केट का कुछ अलग एटीट्यूड है, पर जो फॉलो किया जाता है वो प्राइस एक्शन ही फॉलो होता है। यहां पे क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल आईवी के ऊपर क्लोजिंग है, यानी प्राइस आईवी रेंज के ऊपर है। तो आप साइड का आपको ट्रेड देखना है, यहां पे डाउन साइड का ट्रेड आपको नहीं देखना है।
जब भी वीवैप के ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज देगा आपके लिए सिग्नल कैंडल होगा, तुरंत आपका एंट्री होगा, नीचे स्टॉप लॉस होगा, 1:2 आपका टारगेट होगा, उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल पे देखिए क्या हुआ, 8:30 यहाँ पे बजा है, उसके पहले रेड कैंडल जो यहाँ पे नीचे क्लोज दिया है, या तो फिर आईबी रेंज के अंदर जो भी ग्रीन कैंडल बना है, इन सब को हम लोग इग्नोर करेंगे। 8:30 बजे से हम देखेंगे 8:30 बजे के बाद अगर प्राइस यहाँ पे क्या है, आईबी रेंज के ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है पर ऊपर है, और इस कैंडल ने वीवैप को ऊपर के साइड पे ब्रेक करके क्लोज दिया है जो एक फुल बॉडी कैंडल है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 आपका टारगेट होगा। फिर से चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। 8:30 बजे के बाद इनिशियल बैलेंस के ऊपर मार्केट यानी बाइंग साइड का ट्रेड देखना है। यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल मिला था जो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला और एक फुल बॉडी कैंडल आपको दिखा कि वीवैप के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। यहाँ पे देखिए दो छोटा छोटा कैंडल वीवैप को क्रॉस किया है, पर देखते ही आपको पता चल रहा है इसमें बायर का मजबूती ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल एग्जैक्ट वीवैप के पास जाके क्लोज दे दिया है, दूसरा फुल बॉडी कैंडल नहीं है, यानी बाइंग प्रेशर ज़्यादा नहीं है। पर यहाँ पे देखिए जो वीवैप के ऊपर भी क्लोज दिया है, इनिशियल बैलेंस के ऊपर भी प्राइस है, और इसमें अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी आपको दिख रहा है, तब जाके एक फुल बॉडी कैंडल मिला है और तब आपका एंट्री बनेगा। चलिए देख लेते हैं और कुछ उदाहरण। यहाँ पे क्या हुआ, 8:30 बजे के बाद आईवी के ऊपर मार्केट है, एक ग्रीन कैंडल जो फुल बॉडी कैंडल है क्रॉस करके वीवैप को क्लोज दिया है, तो बिल्कुल के बिल्कुल आपका एंट्री बनेगा। 1:2 जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका टारगेट होगा। अगर आपको 1:12 भी कैप्चर करना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैप्चर करना पड़ेगा। अगर मार्केट पे मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे जाके 1:2 आपका खत्म हो गया, मैं मार्क कर देता हूँ एरिया, यहाँ पे आपका 1:2 का मान लीजिए टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद अगर आपको फिर से एंट्री करने का मौका मिलता है तो ज़रूर आप एंट्री कर सकते हो, उसका भी टारगेट रहेगा 1:2। मोर देन 1:2 के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ कीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो आईवी रेंज के नीचे और वीवैप के नीचे, दोनों के नीचे ही फुल बॉडी कैंडल ने क्लोज दिया है, पर 8:30 अभी तक बजा नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई भी ट्रेड का एंट्री नहीं बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ए वाला जो बिग कैंडल बना है, जो फुल बॉडी कैंडल बना है, इस फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे है, आईवी के नीचे है, वीवैप को क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। 1:2 आपका टारगेट होगा। अगर इसके बाद भी आपको ट्रेड को होल्ड करना है तो बताया गया ट्रेलिंग प्रोसीड्योर आप फॉलो कर सकते हो। चलिए और 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8:30 बजे के बाद मार्केट पे वीवैप पे कोई भी क्रॉसओवर नहीं दिखा, मार्केट बहुत ही बुलिश था, ऊपर गया फ्लैग बनाते हुए ऊपर 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 पूरा निकल गया, यानी इस दिन पे आपको कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, तो ये ट्रेड आपके लिए नहीं है, ये डे आपके लिए नहीं है। आप कोई भी ट्रेड जल्दबाजी में जाके एग्जीक्यूट करने का कोशिश मत कीजिएगा। इस उदाहरण को देख लीजिए, 8:30 बजे यहाँ पे बजा है, उसके बाद मार्केट इनिशियल बैलेंस के अंदर था, बाहर आया था, पर वीवैप को क्रॉस नहीं किया था, क्योंकि ये जो ओपनिंग है क्लोजिंग है दोनों वीवैप के नीचे है। उसके बाद जब पहली बार क्रॉस किया तब एक ग्रीन कैंडल बना और क्लोजिंग कहाँ मिला, इनिशियल बैलेंस के अंदर मिला। ये वाला ग्रीन कैंडल क्या हुआ, क्लोजिंग ऊपर में मिला है और क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो ये भी आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। कहाँ पे जाके अपॉर्चुनिटी बना है, जहाँ पे प्राइस इनिशियल बैलेंस के नीचे भी आया है और एक फुल बॉडी कैंडल बना है और वो क्रॉस किया है वीवैप को, तो इस कंडीशन पे आपका ट्रेड में एक एंट्री होता, आपका स्टॉप लॉस इधर होता, 1:2 आपका टारगेट होता। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 8:30 बजा है, एकदम बिल्कुल 8:30 बजे का जो 15 मिनट का कैंडल है उसने कंडीशन को मीट किया है, एंट्री कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ज़रूर के ज़रूर आप
कोशिश करेंगे इसमें एंट्री करने का, पर 8:30 बजे से पहले, इसने 8:30 का कैंडल का पहले का कैंडल पे अगर एंट्री कंडीशन बनता है तो आप ज़रूर कि ज़रूर उसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, ये एक के बाद एक दिन है, ऐसा नहीं है मैं पिक्चर पे दिखा रहा हूँ मतलब 10 दिन बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ है, आईवी के ऊपर भी क्लोजिंग है, फुल बॉडी कैंडल है, वीवैप के ऊपर क्लोजिंग मिला है, तुरंत के तुरंत यहाँ पे एंट्री होगा और उसके बाद 1:2 आपका टारगेट होगा। चलिए देख लेते हैं और कोई एग्जाम्पल, जैसे यहाँ का एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो भी फुल बॉडी कैंडल वीवैप को क्रॉस करता हुआ मिल रहा है ऊपर या नीचे, हर एक कैंडल आईवी रेंज के अंदर है। अगर आईवी रेंज के अंदर ऐसा कैंडल आपको मिलेगा, आपको ट्रेड नहीं करना है। या तो आईवी रेंज के ऊपर हो तो लॉन्ग टर्म पे मार्केट को बुलिश पकड़ लीजिए, फिर ऊपर की साइड का ट्रेड देखिए, या तो आईवी रेंज के नीचे हो तो आप बियरिश पकड़ लीजिए ट्रेंड और नीचे के साइड का ट्रेड देखिए। पर अगर क्रॉसओवर अगर आईवी रेंज के अंदर मिल रहा है तो इसको अवॉइड कीजिए और ट्रेड मत कीजिए।